हमने कई बार बात की है कि धारा 4। अब सवाल आता है धारा 4 क्या है? जो कानून नहीं जानता वो धारा 4 कैसे जानेगा? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि धारा 4 जाननी बहुत जरूरी है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह जो अधिकार आपको दिया गया है, इस अधिकार से भ्रष्टाचार में 50% से ज्यादा कमी आ सकती है। आप रट लीजिए धारा 4। और धारा 4 कौन सी? आरटीआई एक्ट की धारा 4। ये जो धारा 4 है वो इतनी जबरदस्त है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको कि अगर धारा 4 की पालना कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार कर लेगी या कोई सरकारी विभाग कर लेगा, तो वहां भ्रष्टाचार जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा और असंभव हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कानून तो 2005 में लागू हो गया था, और 2005 में जब ये कानून लागू हुआ और भारत के राजपत्र में, गजट में छपा, उसी दिन कानून लागू होने के पश्चात धारा 4 प्रभाव में आ गई थी और धारा 4 के तहत कुछ काम उनको करने थे, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो सूचना का अधिकार आपको मिला, यह ऐसी ताकत है जो जनता को गलती से दे दी गई। आपको याद होगा कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो पहले कार्यकाल में यह कानून, यह अधिकार हमको मिला, लेकिन दूसरे कार्यकाल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बोले कि कानून गलत बन गया, इसको संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि वो कार्यकाल में संशोधन नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर कोई नेता या कोई अफसर देश के एकमात्र कानून के लिए कहा जा रहा है कि कानून गलती से बन गया, तो निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि यह कानून जनता के लिए जबरदस्त बना था। यह जब राजपत्र में छपा और इसकी प्रस्तावना बनी, उस प्रस्तावना में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आज आपको जाननी जरूरी है। पहला, यह कानून जो है वह पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बनाया गया था। आप और हम जो टैक्स पे करते हैं, सरकार को राजकोष में पैसा जाता है, वो पैसा कहां खर्च होता है, किस काम में खर्च होता है, ये लोक सेवक, चाहे नेता हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी हो, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता आए और वो काम जो कर रहे हैं वह जवाबदेही उसकी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए कानून लाया गया था। और इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। एक और बड़ा काम जो इस कानून से होना था, वह भी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह कानून भ्रष्टाचार के दमन के लिए। अब आपके सामने सवाल होगा, भ्रष्टाचार का दमन कैसे होगा? हां, अब आप सुनिए कि भ्रष्टाचार का दमन भी इसी कानून से होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कानून को छोड़ दीजिए, केवल एक धारा, इसकी एक धारा, एक सेक्शन, एक टुकड़ा, उसकी अगर पालना सुनिश्चित हो जाए, सरकार उसकी पालना कर देवे, तो भ्रष्टाचार पर 50% से ज्यादा कमी आ सकती है। देखिए, जब यह कानून बना था तो इस कानून में सूचना किसको कहा गया? सूचना कहा गया कि कोई भी अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री, किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सम्मिलित है जिस तक तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी, यानी लगभग सरकार में, सरकारी विभागों में, लोक सेवकों के पास होने वाली सभी चीजें, सभी दस्तावेज और सभी काम यह सूचना के श्रेणी में आते हैं। बात बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इन सब चीजों पर, जितनी चीजें मैंने बोली है, इस पर आपका अधिकार है। क्या अधिकार है? बता देता हूं। इस पर आप ऐसे सभी काम, वर्क, दस्तावेज और अभिलेखों का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण कर सकते हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री किसी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने जाएगा, क्या देख सकता है? उनका काम देख सकता है,
अभिलेख देख सकता है, दस्तावेज देख सकता है, वो सारा अधिकार आपको इस कानून में दे दिया गया है। इसके अलावा ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, कोई भी दस्तावेज सरकार में जो पड़ा है उसके दस्तावेज आप कॉपी ले सकते हैं, प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं। कोई भी सामग्री है उसके प्रमाणित नमूने ले सकते हैं। आप सीडी में, फ्लॉपी में कोई डेटा है कंप्यूटर का, वह भी ले सकते हैं। मुझे लगता आप सहमत हो गए, ऐसा गजब का कानून पहले देश को मिला नहीं। हम तो अभी जो बात कर रहे हैं वो उससे भी महत्वपूर्ण है कि अचानक भ्रष्टाचार में कमी कैसे आ सकती है। मैं अभी थोड़ी देर बाद जो बात बताऊंगा आप मुझसे सहमत हो जाएंगे। ये जो कानून है, इस कानून में कई सारे काम उनको करने थे, और वो कब करने थे, अब मैं जो पेज आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो यह है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। मतलब सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी किस काम और के लिए बाध्य है, मैं वो बता रहा हूं। शुरू हो गई है धारा 4 जिसकी मैं बात कर रहा था, और धारा 4 यह कहती है किसी भी सरकारी तंत्र में, किसी भी सरकारी विभाग अथवा सरकारी कोई भी संस्थान, सरकारी कोई कंपनी अथवा कोई भी लोक प्राधिकरण अथवा न्यायपालिका, इसका मतलब हमारे टैक्स के पैसे से जहां जहां राजकोष का पैसा जाता है वो सभी लोग धारा 4 की पालना करने के लिए बाध्य होंगे। और कब बाध्य होंगे? जब कानून लागू हुआ उसके 120 दिन के अंदर अंदर। कानून कब लागू हुआ? 2005 में। और 2005 में जब लागू हुआ तो 2005 में ही यह सब काम सरकारों को करने थे, लेकिन नहीं किए गए। इसलिए नहीं किए गए क्योंकि हम जागृत नहीं थे। और क्या करना था? 120 दिन के भीतर उनको उस अपने सरकारी विभाग से संबंधित सारी चीजें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, उस विभाग से संबंधित सारी चीजें अपनी वेबसाइट अथवा किताब के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से जनता को देनी थी। नहीं दी गई। पता है क्यों? हम जागृत नहीं थे। अगर यह सूचना ठीक ढंग से, ईमानदारी से डाली गई होती, और इसमें प्रावधान किया गया है कि हर सूचना को प्रतिवर्ष अपडेट भी करना है। अपडेट तो छोड़िए, डाली ही नहीं गई क्योंकि कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा क्या? कोई भी लोक सेवक जो हमारे टैक्स के पैसे से वेतन लेता है वो चाहता ही नहीं है कि धारा 4 की पालना की जाए। यहां बात किसी एक दल की नहीं चल रही है। कोई सा भी दल इस देश में आया, इस राज्य में आया, उसने इसकी पालना नहीं होने दी और जनता को अंधेरे में रखा, इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। क्या क्या बताया गया है मैं बता देता हूं आपको। हम जिस सरकारी विभाग की बात कर रहे हैं उसके संबंध में उस सरकारी विभाग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य कि उस सरकारी विभाग की क्या क्या ड्यूटियां हैं, अपने कर्मचारी और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, उस सरकारी विभाग के अफसरों की क्या क्या पावर्स है और क्या क्या ड्यूटीज है, यह उनको वेबसाइट पे डालना था। उनके द्वारा जिस प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है वह प्रक्रिया भी वेबसाइट पर डालनी थी। अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड वह भी वेबसाइट पर डालने थे। इसी प्रकार से उस सरकारी विभाग का संचालन किस कानून के तहत होता है, किस नियम के तहत होता है, किस विनियम के तहत होता है, किस अनुदेश के तहत होता है,
इसकी निर्देशिका भी और अभिलेख भी उनको वेबसाइट पे डालना था। बताइए क्या बचा उस सरकारी विभाग का? मुझे लगता है कि उस सरकारी विभाग के पास धारा 4 के भी इस छोटे से टुकड़े को अगर डाल दिया जाए, कुछ नहीं बचेगा। सरकारी कर्मचारियों की बगल में फाइल डालकर चलने की आदत, गोपनीयता रखने की आदत कानून कहता है नहीं रखनी है। इसके अलावा ऐसे कितनी चीजें हैं, मैंने आपको 5 बताई है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतनी अनगिनत चीजें। उसमें कितने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी हैं, उनकी डायरेक्टरी यानी उनका नाम, पदनाम, उनके संपर्क नंबर, उसको डायरेक्टरी कहते हैं, वह भी डालनी है। कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी कितना वेतन लेता है, क्या भत्ता लेता है, यह भी उनको इसी में डालना है। इसके अलावा कोई आपकी योजना है, उस योजना में क्या प्रस्तावित खर्चा है, क्या उसका विवरण है, वह भी इनको इसमें डालना है। आप गूगल पर आरटीआई एक्ट इन हिंदी और इन इंग्लिश, ये जो आपको ठीक लगे लिख लीजिए, उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और धारा 4 पढ़ लीजिए, जरूर पढ़िएगा। अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचे जो इस धारा 4 को नहीं पढ़ लेवे। और धारा 4 पढ़ने के बाद औरों को भी पढ़ाइएगा और ये कहिएगा यह हमारा अधिकार है। यह किसी पार्टी, दल या सरकार या लोक सेवक अफसर का एहसान नहीं है, यह दया नहीं है, यह अधिकार है और इस अधिकार को हमको मिलना ही चाहिए। नहीं मिलने पर ऐसी सरकार, ऐसे अफसर, ऐसे न्यायिक अफसर जिन्होंने पालना नहीं की, उनको दंडित किए जाने का भी प्रावधान है। मैं दोबारा बोल देता हूं, एक सरकारी विभाग की समस्त चीजें उनको अपनी वेबसाइट पे डालनी है। आप बताइए क्या जोर आता है? क्या मैं कह रहा हूं जोर नहीं आता? उस विभाग में जो भी दस्तावेज पड़े हैं, आप उसको स्कैन करके वेबसाइट पे डाल देंगे तो कुछ हजारों रुपए का खर्च आएगा। मेरा यह मानना है कि सूचना के अधिकार के तहत किसी को सूचना मांगनी ही नहीं पड़े। और धारा 4 की रचना की गई है इसी काम के लिए कि कोई व्यक्ति सूचना मांगे ही नहीं। कितना गजब का प्रावधान किया गया इसमें, और इस प्रावधान का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। मैं राजस्थान में रहता हूं, आप किसी और अन्य राज्यों में भी रहते होंगे, केंद्र में भी कई स्टेट हैं जहां पर केंद्र की सरकारें हैं, वहां भी इनकी पालना नहीं की गई है। अब हम एक अभियान चला करके इसकी पालना अगर सुनिश्चित करा पाए तो भ्रष्टाचार में 50% कमी आ जाएगी। यानी जो सरकारें कहती है कि हम ऊपर से 100 रुपए रवाना करते, जनता के पास 10 रुपया पहुंचता है, अचानक जनता के पास जो है 55 रुपया पहुंचने लग जाएगा। और ये जो बीच के लोग, खाने वाले लोग हैं, केवल धारा 4 की पालना से अगर पूरा सूचना का अधिकार की पालना हो गई तो दृश्य समझिए क्या होगा। आपने कभी सूचना मांगी है 10 रुपए खर्च करके? जरूर मांगिएगा। यह आपका अधिकार भी है और आपकी ड्यूटी भी है कि आपके टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। केवल धारा 4 में आप पढ़िएगा। मैं धारा 4 पर पुनः आपके सामने आऊंगा और इस धारा 4 के बारे में बताऊंगा, लेकिन धारा 4 आपके मुंह पर रट जानी चाहिए। ज्यादा कानून की बात नहीं है, इसमें कोई वकील की जरूरत नहीं है। अनपढ़ लोगों को इस कानून का इस्तेमाल करना आता है। हम तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो हमको क्या इस कानून की जानकारी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यह मेरा आपसे आग्रह है। धारा 4 आपकी जबान पर चढ़ जाना चाहिए। धारा 4 हमारे सब परियोजनों, मिलने वाले मित्रों को, गांव, कस्बे, शहर, गली गली के हर नागरिक के जुबान पर चढ़ना चाहिए धारा 4। और धारा 4 हमारी दशा और दिशा बदल सकती है। छोटा सा प्रावधान सरकार मानेगी तो ठीक, नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। एक केवल धारा 4 की पालना अगर हम करा पाए तो धारा 4 में जितनी बातें मैंने बताई, इसके अलावा यह भी इसमें ऐड है कि सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो यानी धारा 4 की ये सब चीजें अपनी वेबसाइट पर डालिए। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी आसपास है, वहां भी रखिए ताकि जनता के लिए देखने के लिए सुलभ हो।
आपको सभी जिनसे सूचना मांगनी है उनका अधिकारियों का नाम, पदनाम वगैरह भी डालना पड़ेगा। और ऐसी सूचनाओं को न केवल डालना है, उनको अपडेट भी करना, यानी अद्यतन भी करना पड़ेगा। हर साल उनको अपडेट करना पड़ेगा, जो ये नहीं कर रहे हैं। अब सवाल आते नहीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अधिकार पता नहीं है। हमको अगर अधिकार पता होता तो ये दृश्य नहीं होता। 15 साल से राजस्थान में इसकी पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं हो रही है। सरल सा तरीका है, सरकारें कई बार करती है। आप राजस्थान के हर जिला कलेक्टर को यह कहिए, सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है, यह आदेश जारी करिए कि अपने जिले के सभी सरकारी विभागों में धारा 4 की पालना सुनिश्चित करा करके 20 दिन के अंदर अंदर एक शपथ पत्र सरकार को भेजिए। कोई कलेक्टर अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता, और नौकरी नहीं गंवाना चाहता तो फिर वो निश्चित रूप से पूर्णतः पालना करके ही शपथ पत्र देगा। अगर सरकारें चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकारें नहीं करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। उनको यह पता है कि यह जनता का अधिकार है, इसलिए वो पालना नहीं कर रहे हैं। और चूंकि हमको यह पता नहीं कि हमारा अधिकार है, इसलिए हम इसकी पालना नहीं करवा पा रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं इसके संबंध में। यह सारा काम उनको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यह सारा काम उनको स्वप्रेरणा से करना है, स्वप्रेरणा से। यह कानून में प्रावधान है और यह बाध्यकारी है, विवेकाधिकार नहीं है उनका। इसी प्रकार से ये सारी इंटरनेट पर जब डाल देंगे आप, तो उनको लोगों तक भी पहुंचाना है, प्रचार प्रसार भी इनको करना है। और यह उनकी स्थानीय भाषा में भी पहुंचाना है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी अगर कोई जानता है तो राजस्थानी में भेजना है, अन्य राज्यों में कोई दूसरी भाषाएं तो उन भाषाओं में भिजवाना है। कुल मिलाकर के इस अधिकार का प्रचार प्रसार इस तरीके से करना है कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ सके। यह काम इनको करना है। और इस सूचनाओं को सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट व अन्य युक्ति के माध्यम से, जिसमें किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण शामिल है, जनता को सूचना और जानकारी देना आवश्यक है। कई सारे लोग बहुत कहते हैं कि सूचना के अधिकार का दुरुपयोग होता है, सूचना के अधिकार से लोग ब्लैकमेल करते हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर धारा 4 की पालना आप कर देंगे तो मुझे बताइए कि कोई कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। आप ये सारी एक विभाग की ये सारी सूचनाएं जो धारा 4 में बताई गई है वो सारी इंटरनेट पर डाल देंगे तो कोई आपको कैसे ब्लैकमेल करेगा? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब यह है ये दुर्जन लोगों ने, भ्रष्टाचारी लोगों ने सज्जन लोगों के मुंह में डाला गया है कि एक्ट का दुरुपयोग होता है। आप पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और भ्रष्टाचार के दमन के लिए यह काम जब आपको करना था और आपने नहीं किया, तो अब आप क्या बोलेंगे? वह चीजें आपके मुंह में डाली जा रही है जबरन। सज्जन लोग, बहुत अच्छे ईमानदार लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, खुद के अधिकार को समाप्त करने काम कर रहे हैं। लोक सेवक तो नहीं चाहते कि आपको इसकी जानकारी आए, आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि हमें हमारे अधिकार मिले। दया नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, यह आपका अधिकार है। और आपके अधिकार की प्राप्ति तब होगी जब आप जागेंगे, आप खड़े होंगे और आप अपना अधिकार मांगेंगे और इनको दंडित करवाएंगे। हम धारा 4 पर एक बड़ा अभियान आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, सरकारों को बाध्य करने वाले हैं, लोक सेवकों को दंडित करवाने वाले हैं अगर इन्होंने पालना नहीं की तो। आप सब लोग अगर ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हिंद की जय होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।